सोचिए, एक रात है, पूरी दुनिया सो रही है। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर की लाइटें जल रही हैं। वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में शांति है, लेकिन दुनिया के कोने में अचानक एक देश की राजधानी की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। मोबाइल नेटवर्क मर जाते हैं, रडार स्क्रीन काली हो जाती है, एयर डिफेंस कुछ समझ ही नहीं पाती। उसी अंधेरे में आसमान से बिना आवाज की परछाइयां नीचे उतरती हैं। कोई बमबारी नहीं, कोई युद्ध की घोषणा नहीं, बस एक सटीक, ठंडा और खामोश ऑपरेशन। और अगली सुबह जब दुनिया उठती है तो सवाल सिर्फ एक होता है, क्यों अमेरिका ने ऐसा किया? किसी देश के मुख्य नेता को ऐसे क्यों गिरफ्तार किया? क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है किसी भी देश के साथ? इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। क्या अमेरिका अगर चाहे तो किसी भी देश को क्या झुका सकता है? क्या कोई देश अगर अमेरिका के खिलाफ चला गया तो अंजाम उसका तय है? अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला की प्रेसिडेंट निकोलो मडुरो और उसके करीबी लोग ड्रग्स तस्करी के अंदर शामिल हैं और लैटिन अमेरिका से ड्रग्स अमेरिका भेजने वाले नेटवर्क को संरक्षण दिया है। इसी आधार पर अमेरिका ने उस पर नार्को टेररिज्म जैसे आरोप लगाए और यूएस कोर्ट में केस उसके खिलाफ दर्ज कर दिया गया। अमेरिका ये भी कहता है कि मोडुरो सरकार ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है, चुनाव निष्पक्ष नहीं कराए और सत्ता को जबरन अपने कंट्रोल में रखा है। तीसरी बड़ी वजह यह बताई जाती है कि वेनेजुएला की सरकार ने रसिया, चाइना और ईरान जैसे विरोधी देशों के साथ में नजदीकियां बढ़ाई हैं, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा हुआ है। इसके अलावा वेनेजुएला के तेल संसाधनों और उसके नियंत्रण को लेकर भी अमेरिका लंबे समय से असहज महसूस कर रहा था। थोड़ा सा ये समझते हैं कि वेनेजुएला की असल कहानी है क्या। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है जो बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व, यानी तेल की इतनी बड़ी मात्रा कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो देश बहुत अमीर हो सकता है। 1970 और 1980 के दशक में वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, लेकिन बाद में राजनीति, गलत आर्थिक फैसलों और पूरी तरह तेल पर निर्भर होने की वजह से हालात इनके बिगड़ते चले गए। लंबे समय से यहाँ सोशलिस्ट सरकार रही है, पहले यूगो कावेज और फिर निकोलस मडुरो। सरकार ने ज़्यादातर उद्योग और तेल कंपनियों को अपने कंट्रोल में लिया। जब तक तेल महंगा था सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही तेल के दाम गिरे और अमेरिकी और पश्चिम देशों ने सैंक्शंस लगाए, इकोनॉमी बुरी तरह से टूट गई। आज हालत ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पैसा अपनी वैल्यू खो चुका है, खाने पीने की चीज़ें और दवाइयाँ की बहुत कमी है और लाखों लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों में जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आते हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो क्या वो किसी भी देश के साथ ऐसे कर सकता है, और उसने वेनेजुएला के साथ कैसे किया। मतलब दोनों बातें सेम ही हैं। अब इसका जवाब समझने के लिए हमें अमेरिका की ताकत की कहानी को समझना होगा। अमेरिका की लड़ाई मिसाइल से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है जानकारी से। महीनों नहीं बल्कि सालों पहले से सैटेलाइट ऊपर से हर मूवमेंट को देख रही होती है। खुफिया एजेंसियां जानती हैं कि राष्ट्रपति कब सोता है, किस रास्ते चलता है और किस पर भरोसा करता है और किस पर नहीं करता। देश की अर्थव्यवस्था को पहले ही प्रतिबंधों से कमजोर कर दिया जाता है। जनता परेशान हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है और देश के अंदर ही देश की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और सरकार अंदर से हिलने लगती है। दुनिया को बताया जाता है कि तानाशाही है, लोकतंत्र इनका खतरे में है, मानवाधिकार कुचले जा रहे हैं और धीरे धीरे एक नैरेटिव तैयार हो जाता है कि अगर कुछ हुआ तो वो गलत नहीं बल्कि वो ज़रूरी था। इसके बाद आती है अमेरिका की असली ताकत, यानी उसकी सेना। दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स, ऐसे जहाज जो चलते फिरते हवाई अड्डे हैं, ऐसे ड्रोन जो बिना दिखे हमला कर सकते हैं और ऐसे स्पेशल फोर्सेज जो नक्शे ही नहीं बल्कि कमरों के अंदर तक की जानकारी रखते हैं। अगर कभी हाइपोथेटिकली किसी राष्ट्रपति को पकड़ने की योजना बने तो पहले देश को दुनिया से काटा जाएगा, फिर एक रात बिजली गुल हो जाएगी, इंटरनेट संचार सब ठप हो जाएगा ताकि कोई मदद ना मिल सके। उसके बाद एलाइट फोर्सेस सिर्फ एक मकसद के साथ अंदर जाएगी, युद्ध नहीं कब्जा होगा, सिर्फ टारगेटेड वो भी। और यही वो बात है जो छोटे छोटे देशों को डराती है, क्योंकि इसमें लाखों लोगों की मौत नहीं होती, इसमें शहर तबाह नहीं होते। इसमें सिर्फ एक संदेश जाता है कि अगर अमेरिका चाहे तो खेल घंटों में नहीं मिनटों में खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ रुककर एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है, अमेरिका भगवान नहीं है,
वो हर देश के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो रूस, चाइना और या किसी बड़े परमाणु ताकत वाले देश के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। उसे ये सब करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जवाबी हमला पूरी तरह से उनके खिलाफ हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र, सहयोगी देश और वैश्विक राजनीतिक अमेरिका पर भी लगाम लगाती है। वियतनाम, ईरान और नॉर्थ कोरिया इसके स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं कि हर देश को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये डर पैदा होता है कि कुछ देशों में ऐसा कर सकते हैं, खासकर वो देश जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, जिनके अंदर से सत्ता हिल रही होती है। अमेरिका हर बार हमला नहीं करता, लेकिन वो ये एहसास जिंदा रखता है कि वो ऐसा कर सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कई बार गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक डर ही काफी होता है। अगर हद पार की गई तो ऐसा अंजाम हो सकता है। तो सवाल ये है कि अमेरिका क्या हर देश पर कंट्रोल कर लेगा? सवाल ये है कि कौन सा देश उस स्थिति में है जहां अमेरिका का दबाव काम कर सकता है और कौन सा नहीं। दुनिया इसी संतुलन पर चल रही है, ताकत, डर और राजनीति के बीच। और यही वजह है कि जब भी ऐसी अफवाहें फैलती हैं, ऐसा कुछ होता है, ऐसी कुछ बात क्रिएट होती है, तो अमेरिका के खिलाफ ये सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो किसी भी देश के खिलाफ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और जानकारी चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी स्पेशल विषय के ऊपर जानकारी चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इससे खुशी मिलेगी, हमें सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।